वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वाले जातक 17 जनवरी 2023 से जब शनि महाराज पूरे 30 वर्ष पश्चात आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश किए, ससा महापुरुष राजयोग का निर्माण हुआ, तो आप सभी लोगों को यही बताया गया कि शनि महाराज भौतिक सुखों से दोनों हाथ खोलकर देने जा रहे हैं आपको आशीर्वाद। कर्म क्षेत्र में निरंतर आप सफलता का योग प्राप्त करेंगे, किंतु बहुत से वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक लग्न वाले जातक ऐसे हैं जिन्हें शनि महाराज का कोई आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ, अपितु हर दिन समस्याएं सामने आकर खड़ी हो रही है। आज के इस कार्यक्रम में आप यही जानेंगे कि शनि महाराज का जो चतुर्थ भाव में प्रवेश हुआ है, ये आपको कभी शुभ फल दे भी पाएगा या बेफिजूली में कर रहे हैं आप इंतजार। किन वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वाले जातकों को शनि महाराज इस स्थान पर आकर श्रेष्ठ फल देंगे, किन लोगों को फल मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, साथ ही ऐसा क्या उपाय किया जाए कि पूरे 30 वर्ष पश्चात जो ससा महापुरुष राजयोग शनि महाराज ने निर्मित किया है आपके लिए, ये दे आपको परिपूर्णता से लाभ। नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आज हम बृहद विश्लेषण करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के ऊपर शनि प्रभाव के बारे में। अगर इसे आपने समझ लिया, 2023 से 2025 की गतिविधियों में शनि महाराज आपको क्या क्या देने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आपके लिए शनि महाराज पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं, भौतिक सुखों के स्वामी होते हैं। ये जनता का स्थान भी है, ये आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी का स्थान भी है, ये आपका हृदय का स्थान भी है, ये मातृ सुख का स्थान भी है। और इस स्थान पर शनि महाराज वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए स्थान स्थित होकर ससा महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। और राजयोग का मतलब शब्द से ही आप समझ रहे होंगे कि आपके लिए तो बहुत सुंदर हो गया, किंतु फिर भी वो क्या कारण है जिसकी वजह से शनि महाराज आपको शुभ फल दे ही नहीं पा रहे। तो सबसे पहले समझिए इस अवस्था को। लग्न से यदि छठवें घर में, आप यहां से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, लग्न से यदि छठवें घर में शनि महाराज आपकी कुंडली में विराजित हैं, लग्न से यदि 8वें घर में, छठवें तक यहां गिना 7 और 8, 8वें घर में यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में विराजित हैं, लग्न से 12वें घर में, 8 के बाद 9 10 11 12, इस स्थान पर, अर्थात लग्न से इस स्थान पर या इस स्थान पर शनि महाराज आपकी कुंडली में विराजित हैं, तो मैं कहूंगा बेफिजूली में कर रहे हैं आप शनि महाराज के आशीर्वाद का इंतजार। इस स्थान पर बैठकर शनि महाराज आपको कभी भी शुभ फल नहीं दे पाएंगे। तो किन लोगों को देंगे? जिनके लग्न में शनि महाराज विराजित हैं, जिनके धन भाव में विराजित हैं, जिनके चतुर्थ भाव, पंचम, सप्तम, नवम, दशम और एकादश भाव में विराजित हैं, इनको तो सर्वश्रेष्ठ लाभ देंगे। साथ में ही कुछ मात्रा में जिन लोगों की कुंडली में पराक्रम भाव में विराजित है, यहाँ पर बैठकर भी मेहनत जरूर करवाएंगे, किंतु उसके रिजल्ट आपको देते रहेंगे। किंतु छठवें, 8वें और 12वें घर में यदि शनि महाराज विराजित हैं, ये आपको लाभ नहीं देने वाले। आप सच में बेफिजूली में इंतजार कर रहे हैं। तो अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि फिर कैसे हम शनि महाराज की कृपा प्राप्त करें, वो समझिए। इस स्थिति के आधार पर शनि महाराज को प्रसन्न करने की अवस्था, क्योंकि ये न्याय प्रिय ग्रह हैं, जैसे आप कर्म करते हैं वैसे ही आपको फल देते हैं। और शनि महाराज की ये अवस्था भी आप मत भूलिएगा कि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। इनकी पूर्ण दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है कि आप अपने जीवन में किस प्रकार की गतिविधियों को पूर्ण कर रहे हैं। अगर आप किसी से छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, किसी का पैसा हड़पना, 4th क्लास एम्प्लॉइज को परेशान करना, अपने से छोटे लोगों की हास्यप्रद अवस्था का योग बनाना, ऐसी कोई भी गलती कर रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा तुरंत रूप से इसको छोड़ दीजिए। अन्यथा शनि महाराज इस स्थान पर होने के पश्चात भी आपको शुभ फल कभी नहीं देने वाले। ये दंड कारक ग्रह भी माने जाते हैं। इनसे विपरीत गतिविधियां यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस स्थिति में ये कभी भी लाभ नहीं देंगे। इस अवस्थाओं को छोड़िए, शनि महाराज को प्रसन्न करने का प्रावधान बनाइए। कैसे? तो नित्य 108 बार ओम शन शनश्चराय नमः का जाप करना बहुत अच्छा है। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। ध्यान ये रहे, शनि महाराज का पाठ और जाप आपको आफ्टर सनसेट, सूर्य अस्त होने के पश्चात ही करना होता है,
दिन में प्रातः काल में शनि चालीसा, शनि का जाप ना करें। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को तेल में तली हुई वस्तु जैसे कोई कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, ऐसा कुछ भी तेल में तला हुआ किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं, बहुत अच्छा है। शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, तेल में छाया दान आप कर सकते हैं, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ देखने को मिलेंगे। अब यहाँ एक बात और समझ लीजिए, शनि महाराज आपके अच्छे भाव में तो बने हुए हैं, किंतु यदि बाल्यकारक या वृद्ध अवस्था में बने हुए हैं तो भी इनके रिजल्ट आपके लिए आएंगे, किंतु कैसे, तो धीरे धीरे। इनका नाम ही शनि है। जिन लोगों की कुंडली में अच्छे भाव में होकर ये डिग्री वाइज बलवान होकर बैठे हैं, उन्हें 17 जनवरी से बहुत अच्छे लाभ मिलना प्रारंभ भी हो चुके हैं। ऐसे बहुत से कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप हमारे पास आते हैं कि शनि महाराज जब यहाँ पर चतुर्थ भाव में आकर ससा महापुरुष राजयोग बनाया है, तब से हमारे जीवन में बहुत अच्छी उन्नति का योग देखने को मिल रहा है। आशा करता हूं जो कार्यक्रम में मैं आपको समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ आया होगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।